Welcome back class 12th students, as we have started chapter 3, that is matrices. So we solved exercise 3.1 as well as 3.2 is going on. So just we solved 18th question in the previous videos. So now we will start question number 19 and 20. These two questions are the word problem based on the मैट्रिसेस. तो देखते हैं ये दोनों प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती हैं. सो जस्ट आई एम सॉल्विंग 19 क्वेश्चन. सो आई एम रीडिंग दिस वर्ड प्रॉब्लम एंड वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग मैट्रिसेस. सो इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स इट इज़ रिटन ए ट्रस्ट फंड ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो दो बॉन्ड हैं और दो बॉन्ड्स में उसको 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना है. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. So using matrix multiplication का हमको यूज़ करना है. तो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप दो मैट्रिक्स बनाएं तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और दूसरी रो मैट्रिक्स बनाएंगे. सो डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 रुपीज़ को हमें दोनों बॉन्ड्स में किस तरह से डिवाइड करना है. So if the trust fund must obtain an annual total interest, कि जो ट्रस्ट है उसको एनुअल इंटरेस्ट दो केसेस है इसमें 1,800 रुपये मिले पहले केस में, और दूसरे केसेस में जो इंटरेस्ट है वो ट्रस्ट को 2,000 रुपया मिले. तो स्टूडेंट्स पहले इसमें हम लैंग्वेज लिखेंगे. लेट इन द फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट इन्वेस्टेड या रुपीज़ इन्वेस्टेड दैट इज एक्स, और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स बॉन्ड एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे. सो जस्ट स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन नंबर 19. सो यू विल राइट लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड in first bond, that is rupees X, and amount invested in second bond, you will write that is 30,000 minus X. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया है कि जो अमाउंट हुआ फर्स्ट बॉन्ड के अंदर एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो, और दूसरे अमाउंट के अंदर 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट हमको करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो देयरफॉर जो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास एक्स और 30,000 माइनस एक्स. ये देखिए हमने पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बना लिया. इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 1:2. इसमें एक रो और दो कॉलम. अब उसके कंसर्निंग टू द इंटरेस्ट पर आते हैं. जो फर्स्ट बॉन्ड है इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 5%. 5% किस पे मिलतेगा, एक्स पे मिलेगा, और दूसरे पे कितना मिलता है 7%. दैट इज 7%. You will write 7%. और इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके जो फर्स्ट आपका पास पार्ट है उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है, दैट इज 1,800 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. जो दूसरी मैट्रिक्स बनाई है इसका ऑर्डर क्या हो गया है, दैट इज 2:1. इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम. तो इन दिस मैनर यू विल डू दिस. इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है जैसा मैंने यहाँ किया है. अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप करेंगे, दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड. सो यू विल राइट 5% of x plus 7% of 30,000 minus x, that is equal to 1800. ये आप लिख लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे. इट इज x अपॉन 100 प्लस
7 into 30,000 minus x upon 100 is equal to 80. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन होगी, इसको हमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो 100 दोनों में एलसीएम आ जाएगा। सो देयरफॉर यू मे राइट x plus, it is x plus 21,000 minus 7x is equal to 1800. 100 एलसीएम आ जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई। सो इट इज minus 6x x minus 7x, आप देख रहे हैं माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 हो आएगा। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया है, कैंसिल आउट होके 15,000। इट मीन्स आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हुआ इन फर्स्ट बॉन्ड, वो 15,000 का हुआ, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड यहाँ पे 30,000 माइनस 15,000 तो 15,000। तो ये दोनों आंसर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, 15,000 एज वेल एज 15,000। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स। जो इसी का ही सेकेंड पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसा ही है। उसमें लिखा है 2,000 रुपी इन्वेस्ट करें। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू मे सी हियर, ये जो 1800 है इसकी जगह आपको 2000 कर देना है। तो जस्ट यू मे राइट 2000 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x का वैल्यू स्टूडेंट्स जो कैंसिल आउट हो गया आ गया है 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट हुआ है 5,000 और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ है आपका 25,000।
just you will write investment in first bond 5,000 and investment in second bond, that is 30,000 minus this, it is rupees 5,000 students. So it was the question number 19 students. Now question number 20 is same as you have solved this by multiplication of matrices, that is question number 19. So now see the question number 21. Question number 21 and 22, these two questions are multiple choice questions. Now see this. So students, in this question 21 and 22, there are five matrices are given: x, y, z, w and p. Now see this question. So students, in this question number 21, as you may see here in exercise 3.2, question number 21, a matrix x is given. x मैंने इस तरह से लिख लिया है और उसके ऊपर मैंने मैट्रिक्स का साइन लगा दिया है. इसका जो ऑर्डर दिया गया है that is given 2:1. y matrix 3 into k. z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है 2:3. इसी तरह से जो W मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया गया है n:3. और जो आपके पास P मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिया गया है P:k. कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 21st क्वेश्चन है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का आपको ऑप्शन देखना है. इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है. तो पी की जगह आप लिख लेंगे पी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है P:k. देन वाई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3:k प्लस W मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है n:3 एंड Y मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3:k. तो दो मैट्रिसेस का आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रोज के इक्वल हो. तो इससे एक ये कंक्लूजन निकलता है कि k का वैल्यू 3. ओके स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू मे राइट पी वाई, दैट इज उसका जो मैट्रिक्स आएगा ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा P:k प्लस डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n:k. और इन दोनों को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. इसका मतलब np के इक्वल हो. तो ये दो कंक्लूजन निकले हैं कि k का वैल्यू 3 हो और np के इक्वल हो. सो यू मे सी हियर A option is the right option of this question number 21. Okay student, and in the same manner you may solve question number 22. So this is the end of this exercise 3.2. Students, in the next video we will start the transpose of a matrix. अगर हम रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. दैट विल बी taught you in the next video. Okay students.